नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट अभी आया भी नहीं और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर बीजेपी से डील करने का आरोप लगाकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने ऐसा सवाल उठाया जिसने महागठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उन्होंने तेजस्वी यादव से क्या पूछा और इसके राजनीतिक मायने क्या है, आइए समझते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाया कि क्या तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कोई राजनीतिक समझौता कर लिया है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों का इंतजार है और बिहार की राजनीति बेहद गर्म है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने सवाल जरूर उठाया है, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया है। वहीं आरजेडी ने ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इसे फिलहाल एक राजनीतिक आरोप और सवाल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अब सवाल है कि कांग्रेस ने ऐसा बयान क्यों दिया। इसके पीछे कई राजनीतिक वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, महागठबंधन के भीतर बढ़ती खींचतान। अगर सहयोगी दल एक दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाने लगे तो ये आपसी भरोसे में कमी का संकेत माना जाता है। दूसरी वजह, चुनावी रणनीति। राजनीतिक दल कई बार नतीजों से पहले ऐसे बयान देकर अपना पक्ष मजबूत करने और समर्थकों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तीसरी वजह, भविष्य की राजनीति। बिहार में सीट बंटवारे और विपक्षी गठबंधन की दिशा को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में इस तरह के बयान राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी माने जा सकते हैं। अगर महागठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे पर सवाल उठाते रहेंगे तो उसका सबसे बड़ा असर विपक्ष की एकजुटता की छवि पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ, अगर आरजेडी इन आरोपों का जवाब देती है या कांग्रेस अपने दावों के समर्थन में कोई तथ्य रखती है तो ये विवाद और बड़ा हो सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि बांकीपुर उपचुनाव का मुकाबला सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रह गया है, इसने बिहार की विपक्षी राजनीति के भीतर चल रही खींचतान को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या महागठबंधन में बढ़ती दूरी का संकेत। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।